रोलीहला मनडेला 18 जुलाई 1918 को मशरक़ी कैप के शहर मेविज़ू के गांव में मिडीबा कबीले में पैदा हुए थे। इनकी वालिदा नौनकाफ़ी नौसीकनी थीं और इनके वालिद नकूसी मफाकनीसवा गडाल मंडियाल तेम्बू लोगों के कायम मकाम बादशाह जोगिंटाबा डालिंदाइबू के प्रिंसिपल काउंसलर थे। 1930 में जब वो 12 साल का था, इसके वालिद फौत हो गए और में अजीम मकाम पर जौनतीबा का वारड बन अफ्रीका का गांव एक मके के ज़वैनी नौजवान रोलीहला गए। मुज़ाहमत की जंगों के दौरान अपने आबाओ अजदाद की बुज़ुर्गों की कहानियाँ सुनकर इसने अपने लोगों की आज़ादी की जिद्दोजहद में भी अपना किरदार अदा करने का ख्वाब देखा। इन्होंने कौनूमी प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की, जहां इनके उस्ताद मास मडीनगीन ने नेल्सन का नाम दिया। तमाम स्कूल के बच्चों को ईसाई नाम देने के रिवाज के मुताबिक इन्होंने कलारकबूरी बोर्डिंग यूनिवर्सिटी टेवट में अपना जूनियर सर्टिफिकेट मुकम्मल किया और कुछ शोहरत का एक वेस्लियन सेकेंडरी स्कूल हेल्डटाउन गया, जहां इसने मैट्रिक किया था। मनडेला ने यूनिवर्सिटी ऑफ फूरट हर में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए अपनी तालीम का आगाज़ किया, लेकिन वह डिग्री मुकम्मल नहीं की क्योंकि इसे तलबा के एहतिजाज में शामिल होने पर निकाल दिया गया था। मखीकी ज़ीनी में अपने अजीम मकाम पर वापसी पर कुम को गुस्सा आया और कहा कि अगर वो फूरट हर में वापस नहीं आया तो वो इसके और इसके कज़न जस्टिस के लिए बेवियों का बिंदुबसत करेगा। वो इसके बजाय जोहानिसबर्ग भाग गए। 1941 में वहाँ पहुँचे। वहाँ इसने माइन सिक्योरिटी ऑफिसर की हैसियत से काम किया और एक स्टेट एजेंट वाल्टर सेसुलू से मुलाकात के बाद इसे लेज़र सडलसकी से मुतारिफ कराया गया। इसके बाद इसने अपने मज़ामीन आटारनी वटकन आईडीलमीन और सडीलसकी की एक फर्म के ज़रिए किए। इन्होंने जनूबी अफ्रीका यूनिवर्सिटी के ज़रिए अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स मुकम्मल किया और 1943 में ग्रेजुएशन के लिए फूरट दरियासना इसने यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसन में एलएलबी की तालीम हासिल करना शुरू की। अपने दाखिले से वो एक गरीब तालिब इल्म था और 1952 में ग्रेजुएशन के बगैर यूनिवर्सिटी छोड़ गया था। इन्होंने 1962 में कैद होने के बाद सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में दोबारा तालीम हासिल करना शुरू की, लेकिन इस डिग्री को भी मुकम्मल नहीं किया। 1989 में, जबकि इसकी कैद के आखिरी महीनों में, इसने जनूबी अफ्रीका यूनिवर्सिटी के ज़रिए एलएलबी हासिल किया। इन्होंने केप टाउन की एक तकरीब में गैर हाजिरी में ग्रेजुएशन किया। मनडेला जबकि तेज़ी से 1942 से सियासी तौर पर शामिल हुआ, सिर्फ 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ जब इसने एएनसी यूथ लेग ANCYL बनाने में मदद की। 1944 में इसने एक नर्स वाल्टर सेसिल युवाओ कज़न एवलिन मेस्सी से शादी की। इनके दो बेटे थे, मेडबा थेम्बाइल तेम्बी और मकागथू, और दो बेटियों, दोनों को मकाजी कहते थे, जिनमें से पहली बचपन में ही दम तोड़ दिया था। 1958 में इसकी और इसकी अहलिया ने तलाक ले ली। मनडेला ने ANCYL की सफ़ों में इजाफा किया और अपनी कोशिशों के ज़रिए ANC ने 1949 में एक्शन का प्रोग्राम एक ज़्यादा बुनियाद परस्त बड़े पैमाने पर मबनी पाली। 1952 में इसे मौलवी कचालिया के साथ अपने नायब की हैसियत से दिफाई मुहिम के कौमी रज़ाकार इन चीफ मुंतखब किया गया था। 6 गैर मुनसिफाना कवानीन के खिलाफ सुल नाफरमानी की ये मुहिम ANC और जनूबी अफ्रीकी हिंदुस्तानी कांग्रेस के माबैन मुश्तरका प्रोग्राम थी। मुहिम में इनके हिस्से के लिए कम्युनिज़म एक्ट के दबाव के तहत इन पर और 19 दीगर अफराद पर इल्ज़ाम आयद किया गया था और 2 साल के लिए मुअत्तल 9 माह की मेहनत की सज़ा सुनाई गई थी। अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स के ऊपरी हिस्से में एक 2 साला डिप्लोमा ने मनडेला को कानून पर अमल करने की इजाज़त दी और अगस्त 1952 में इन्होंने और ओलिवर तंबू ने 1950 की दुहाई मनडेला और तंबू दो में जनूबी अफ्रीका की पहली काली मलकियत वाले कानून फर्म कायम की। 1952 के आखिर में इस पर पहली बार पाबंदी आयद थी। एक महदूद शख्स की हैसियत से इसे सिर्फ खुफिया तौर पर देखने की इजाज़त थी क्योंकि 26 जून 1955 को कलपटाउन में फ्रीडम चार्टर अपनाया
मनडेला को 5 दिसंबर 1956 को मुल्कगीर पुलिस सोप में गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से 1956 के गद्दारी का मुकदमा चल सका। तमाम रेसों के मर्द और ख़वातीन ने मैराथन के मुकदमे में खुद को गोदी में पाया, जो सिर्फ इस वक्त ख़त्म हुआ जब मनडेला समेत आखिरी 28 मुलजिम को 29 मार्च 1961 को बरी कर दिया गया था। मार्च 1960 को पुलिस ने पास कवानीन के खालिफ शार्पवेल में एहतजाज में 69 गैर मुसल्लह अफराद एमरजेंसी की पहली रियासत और 8 अप्रैल को इमरजेंसी को हालत कर दिया। इसकी वजह से मुल्कैंसी और पैन अफ्रीकी कांग्रेस पी एयर कंडीशनिंग पर पाबंदी आयद हो गई। एमरजेंसी की हालत में हिरासत में हज़ारों अफराद में गद्दारी के मुकदमे की समाअत में मंडियाल और इसके साथी शामिल थे। मुकदमे की समाअत के दौरान मनडेला ने 14 जून 1958 को एक समाजी कारकुन विनी मेडिकीजियाल से शादी की। इनकी 2 बेटियां जनानी और जिंदा जसूद थीं। 1996 में इस जोड़े की तलाक गद्दारी के मुकदमे की समाअत के इख्तिताम से कबल मनडेला ने अफ्रीका कॉन्फर में तकरीर करने के ले पेटरमीरटज़बरग का सफ़र किया, जिसने हल किया कि वो वज़ीर आज़म वेरूरड को गैर नस्ली आइन पर कौमी कन्वेंशन की दरख्वास्त करने के लिए लिखें और मुतनब्बे करें कि क्या वो इस बात से इत्तिफ़ाक़ नहीं करे गा कि जनूबी अफ्रीका के खालिफ जमहूरिया बनने के खालिफ कौमी हड़ताल होगी। गद्दारी के मुकदमे की समाअत में इनके और इनके साथियों को बुरी करने के बाद मनडेला ज़ेर ज़मीन चल गया और 29, 30 और मार्च 31 के लिए कौमी हड़ताल की मनसूबा बंदी शुरू कर दी। रियासती सलामती के बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक होने के पेश नज़र हड़ताल को जल्द ही बंद कर दिया गया। जून 1961 में इनसे मुसल्लह जद्दोजहद की क़यादत करने और रमखुन टू वी सीज़ वे दी नेशन स्पेयर के क़याम में मदद करने को कहा गया, जो 16 दिसंबर 1961 को धमाकों की एक सीरीज़ के साथ शुरू हुआ। 11 जनवरी 1962 को अपनाया हुआ नाम डेविड मोटिस्माई का इस्तेमाल करते हुए मनडेला ने चुपके से जनूबी अफ्रीका छोड़ दिया। इन्होंने अफ्रीका के आसपास सफ़र किया और मुसल्लह जद्दोजहद की हिमायत हासिल करने इंग्लैंड का दौरा किया। इन्होंने मराकश और एथोपिया में फ़ौजी तरबियत हासिल की और जुलाई 1962 में जनूबी अफ्रीका वापस आए। इसे 5 अगस्त को हॉवर्ड के बाहर पुलिस रोड ब्लॉक में कोवाज़ुलू नटल से वापसी के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जहां इन्होंने ANC के सदर चीफ अल्बर्ट लुथुली को अपने सफ़र के बारे में बताया था। इस पर बग़ैर इजाज़त के मुल्क छोड़ने और कारकुनों को हड़ताल करने पर उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इन्हें सज़ा सुनाई गई और इन्हें 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसे इन्होंने प्रिटोरिया लोकल जेल में खिदमत अंजाम देना शुरू की। 27 मई 1963 को इसे रोबिन आइलैंड मुंतकिल किया गया और जून 12 को प्रिटोरिया वापस आया। एक माह के अंदर ही पुलिस ने एलिसलीफ पर छापा मारा, जो रेवोनिया, जोहानिसबर्ग में एक खुफिया ठिकाना था, जिसे ANC और कम्युनिस्ट पार्टी कारकुनों ने इस्तेमाल किया था और इसके मुतअद्दिद साथियों को गिरफ्तार किया गया था। 9 अक्टूबर 1963 को मनडेला ने सबोताज के मुकदमे में 10 दीगर अफराद में शमूलियत इख्तियार की, जिसमें रेवोनिया ट्रायल के नाम से जाना जाता था। सज़ाए मौत का सामना करते हुए 20 अप्रैल 1964 को अपने मशहूर बूदी से तकरीर के इख्तिताम पर अदालत को अपने अल्फाज बेबुनियाद हो गए। मैंने सफ़ेद तसल्लुत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और मैंने काले तसल्लुत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। मैंने एक जमहूरी और आज़ाद मुआशरे के आइडियल की कद्र की है, जिसमें तमाम अफराद हम आहंगी और मसावी मौक़े के साथ साथ रहते हैं। ये एक मिसाली है जिसके लिए मैं ज़िंदा रहने और हासिल करने की उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो ये एक मिसाली है जिसके लिए मैं मरने के ग्यारह जून 1964 को मनडेला और 7 दीगर मुलजिमों वाल्टर सेसुलू, अहमद कथराडा, गोवन माबकी, रेमनड महलाबा, डेनिस गोल्डबर्ग, इलियास मोटसुलिडी और रेनडरियो मिलनगनी को सज़ा सुनाई गई और अगले दिन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। गोल्डबर्ग को प्रिटोरिया जेल भेज दिया गया था क्योंकि वो सफ़ेद था, जबकि दूसरे रोबिन जजीरे गए थे। मनडेला की वालिदा 1968 में फौत हो गईं और इनका सबसे बड़ा बेटा थेम्बी 1969 में इसे अपने जनाजों में शिरकत की
31 मार्च 1982 को मंडेला को सेसुलू, महिलाबा और मेलंजीनी के साथ केप टाउन के पोलसूर जेल मुंतकिल कर दिया गया। कतराडा अक्टूबर में इनमें शामिल हुआ। जब वो नवंबर 1985 में प्रोस्टेट सर्जरी के बाद जेल वापस आया तो मंडेला को तन्हा रखा गया। जस्टिस वजीर कोबी कोटीसी ने अस्पताल में इनका दौरा किया। बाद में मंडेला ने रंग बरदारी हुकूमत और ANC के माबैन हतमी इजलास के बारे में बातचीत का आगाज। 12 अगस्त 1988 को इसे अस्पताल ले जाया गया जहां इन्हें तबदील की तशख़ीस हुई। 2 अस्पतालों में 3 माह से ज़्यादा के बाद इसे 7 दिसंबर 1988 को पर्ल के करीब विक्टर वर्सटर जेल के एक मकान में मुंतकिल किया गया जहां इसने अपनी आखिरी 14 माह कैद में सिर्फ किया। इन्हें इतवार 11 फरवरी 1990 को ANC और P एयर कंडीशनिंग पर पाबंदी आयद करने के 9 दिन बाद और इसके बकिया रेवोनिया साथियों की रिहाई के तकरीबा 4 माह बाद अपने दरवाज़ों से रहा किया गया था। अपनी कैद के दौरान इसने रिहाई की कम अज़ कम 3 मशरूत पेशकशों को मुस्तरद कर दिया था। मंडेला ने सफ़ेद अक़लियती हुक्मरानी के ख़ात्मे के लिए सरकारी मुज़ाकरात में ख़ुद को ग्रिप कर दिया और 1991 में अपने बीमार दोस्त ओलिवर तंबू की जगह लेने के लिए ANC सदर मुंतखब किया गया। 1993 में इन्होंने और सदर FWD क्लर्क ने मुश्तरका तौर पर नोबल उमन इनाम जीता और 27 अप्रैल 1994 को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वोट दिया। 10 मई 1994 को इनका इफ्तिताह जनूबी अफ्रीका के पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर के तौर पर किया गया था। 1998 में अपनी 80वीं सालगिरह के मौका पर इसने अपनी तीसरी बीवी गिरा मिचेल से शादी की। अपने वादे के मुताबिक मंडेला ने सदर की हैसियत से एक अस्तला के बाद 1999 में कदम रखा। इन्होंने नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फंड के साथ 1995 में काम जारी रखा और नेल्सन मंडेला फाउंडेशन और मंडेला रोड्स फाउंडेशन कायम की। ये आपके हाथ में है, मंडेला डे हवाला। अप्रैल 2007 में इनके पोता मंडेला को मैजू रिवायती कौंसिल के सरबराह के तौर पर मौजू अजीम मकाम पर एक तकरीब में नस्ब किया गया था। नेल्सन मंडेला ने कभी भी जमहूरियत, मुसावात और सीखने के बारे में अपनी अक़ीदत का इजहार नहीं किया। खौफनाक इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद इसने कभी नस्ल परस्ती का जवाब नहीं दिया। इनकी ज़िंदगी इन सब के लिए एक इल्हाम है जो मज़लूम और महरूम हैं, और इन सब के लिए जो ज़ुल्म और महरूमी के मुखालिफ हैं। वो 5 दिसंबर 2013 को जोहानिसबर्ग में अपने घर पर इंतकाल कर गए। 1. नेल्सन मंडेला के वालिद का 1930 में इंतकाल हो गया जब मंडेला की उम्र 12 साल थी और 1968 में इनकी वालिदा का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो जेल में था। अगरचे सवाने हमरी लांग वॉक टू फ्रीडम का कहना है कि इनके वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो 9 साल का था। तारीख़ी सबूत से पता चलता है कि ये बाद में होना ज़रूरी है। कालबा लाइकली 1930। दर हकीकत असल लांग वॉक टू फ्रीडम मखतूता रॉबिन जजीरे पर लिखा हुआ साल 1930 की हैसियत से बयान करता है जब वो 12 साल का था। 2. कायम किया है कि मंडेला और तंबू से पहले कम अज़ कम 2 दीगर ब्लैक मलकियत वाले कानून